अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आपका अब तक का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, बिजी गुजर रहा होगा। जो लोग ऑफिस में हैं उनका काम पर गुजर रहा होगा, जो लोग घर पे हैं वो घर के काम कर रहे होंगे। और जब आप सब लोग फारिग होकर के वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर यकीन जाने तमाम तर काम से फरागत के बाद इस वीडियो के अंदर वो तमाम तर मटेरियल मौजूद है जो कि आपको पाकिस्तान के मौजूदा हालात से कोप करने में मदद करेगा। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो एक ही शख्स ने ख़राब किए हुए हैं, एक ही शख्स ने नैश डाली हुई है, एक ही पार्टी है जो कि अपने आप को सब कुछ समझती है, अपने आप को अक्ल कुल समझती है, और वो है इमरान खान और उनके पैरोकार जिनको मैं अल मारूफ यूथियास कहती हूँ। उन लोगों ने एक और काम कर दिया है, और वो काम ये है कि इन तमाम तर जो यूथिया ब्रिगेड है इन्होंने इमरान खान को खुद ही से ही एक्सपोज कर दिया है। और एक्सपोज इस तरह से किया है, इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरी डील करा दो। ये इमरान खान की फरियाद है, और ये फरियाद आपको पूरे सोशल मीडिया पर, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर नजर आएगी। वो तमाम बातें जो कि इमरान खान साहब जब 190 मिलियन पाउंड वाले केस की हेयरिंग होती थी और जब जर्नलिस्ट जाते थे उस हेयरिंग को कवर करने के लिए, तो ये बात उन्होंने वफ्तन फवफ्तन बहुत बार जर्नलिस्टों को की है कि जो जनरल आसिम मुनीर है, हु इज़ जनरल आसिम मुनीर, द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वो इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो बुशरा बीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इन लोगों को मारना चाहते हैं, वो इनको माइनस करना चाहते हैं। हर दफ़ा इसी बात को अलग अलग तरीके से इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन कहा बहुत क्लियरली। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है वो बातें जो हैं वो वहाँ पर रिपोर्टर से होती थी, जर्नलिस्ट से होती थी, सो वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती थी, लेकिन व्लॉग्स के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नहीं। ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हम एंटी स्टेट बात थोड़ी ना करेंगे। और कोई भी शख्स 73 ईयर्स का, कोई भी शख्स जिसका ऊपर का हिस्सा खाली हो चुका है, मतलब बुढ़ापे में है, वो उम्र के इस हिस्से में है कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वी ऑल नो विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट कि हम सब के घरों में जो 70 प्लस जो बुजुर्ग हैं वो किस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इमरान खान साहब की तो मेंटल हालत और यूथियों की मेंटल हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 73 ईयर्स के आदमी को या 74 ईयर्स के आदमी को, हैं फॉर दैट मैटर, वो यूथ कहते हैं। तो फिर तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये 70 प्लस इंसान को यूथ के जुमरे में लाते हैं कि जवान हैं और हैंडसम हैं, तो फिर तो ये कुछ भी कह सकते हैं ना। इनकी तो फिर किसी बात पे यकीन नहीं करना। अगर जो लोग इमरान खान के यूथफुल होने पर, जवान होने पर, हैं ठाठे मारती जवानी के समंदर पर यकीन रखते हैं ना कि हाँ जी वो शख्स जवान है और अपने हवास में है, तो भाई फिर तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन क्योंकि बात बड़ी है, बात बीनर सलीम की नहीं है, बात नवाज शरीफ की भी नहीं है, बात बिलावल की भी नहीं है, बात शहबाज शरीफ की भी नहीं है, बात मरीम नवाज की भी नहीं है, बात पाकिस्तान की है और बात रियासत पाकिस्तान की है। आर्मी चीफ को टारगेट करने का मतलब कि सबसे ताकतवर शख्सियत को इसलिए टारगेट करें क्योंकि बेसिकली आर्मी का काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना। किसी भी मुल्क की जो आर्मी होती है, आप इंडिया की आर्मी देख लें, आप सऊदी अरेबिया की देख लें, सऊदी अरेबिया वाले तो बल्कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स को लेके जाते हैं कि भाई किसी तरह वो ट्रेनिंग दे ताकि वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रोटेक्शन, तो जब आपकी एक प्रोटेक्शन की लेयर के ऊपर अटैक होता है, और इस तरह का अटैक होता है, ये नहीं कि कोई असूलों पर अटैक हो रहा है, ये अटैक नहीं इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से बात नहीं कर रहे, जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के बारे में सोच नहीं रहे, जनरल आसिम मुनीर इमरान खान का आई भी नहीं बोलते, एन भी नहीं बोलते हैं। ये बुशरा बीबी को ही एन लफ्ज बड़े पसंद हैं। आरिफ अलवी हो गए, इमरान खान हो गए, हैं उस्मान बुजदार हो गए, जनरल आसिम मुनीर को कोई पसंद नहीं है, उनको कोई इस किस्म का फोबिया नहीं है। दूसरी बात यह कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से ज़्यादा फिट है। जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल स्मार्ट, भाई कोई पेट बाहर नहीं निकला हुआ, कोई तोंद बाहर नहीं निकली हुई। इमरान खान साहब उनसे इस वजह से भी जेलस होते हैं कि भाई इससे पहले जो आर्मी चीफ थे, बाजवा साहब हो गए, या उससे पहले राहील शरीफ साहब, देखो वो इतने फिट नहीं थे, मतलब दिखने में नहीं थे। आई एम श्योर कि कोई ना कोई ट्रेनिंग तो करते होंगे, इतने फिट नहीं थे। तो इमरान खान ना जरा उनके ऊपर उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते थे और खुद एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे कि हाँ मैं हूँ प्ले बॉय। कहते थे ना, बाजवा साहब को कहा था कि हाँ मैं हूँ प्ले बॉय, हाँ मैं था प्ले बॉय, हाँ मैं हूँ हैंडसम, हाँ भाई मैं पहले एक्सरसाइज करूंगा, बाद में दफ्तर जाऊंगा, बाद में देखूंगा 25 करोड़ आवाम का मुल्क कैसे चलाना, मैं तो पहले अपनी एक्सरसाइज करूंगा। वही करें।
नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो अपने ऑफिस आवर्स से पहले करते हैं। वो सुबह 4-5 बजे उठ करके अपनी जो भी उन्होंने कसरत करनी होती है वो करते हैं। बाकी ममालिक में भी, बराक ओबामा थे, बाकी ममालिक में भी आप देख लें, आप यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, सब अपने अपने ऑफिस टाइमिंग से पहले उठ करके अपने आप को टाइम देते हैं, या फिर ये सारे काम वो ऑफिस टाइमिंग्स के बाद करते हैं। मैं आपको ये मना नहीं करी कि आप अपने ऊपर फोकस ना करें। अच्छा खैर जी, बात किसी और तरफ चली जाएगी। 10 जून 2024 को, यानी रात को जो मैंने आपके साथ वीडियो की जिसके अंदर मैं अपना कथारसिस कर रही थी और मैं शर्म दिला रही थी कि किसी तरह इनको गैरत आ जाए, किसी तरह इन लोग को शर्म आ जाए। ये जो सबज रंग की शर्ट पहनते हैं तो कुछ जरा सबज रंग की ही लाज रख लें, और किसी तरह पीटीआई वालों को कोई शर्म हया आ जाए, कहीं पे दिल और दिमाग के किसी कोने में कोई एक हल्की सी कोई ऐसी नस होगी जो मैं शायद किसी तरह दबा सकूं, ताकि इनको एहसास हो कि ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैंने देखा जी, रात में पीटीआई ऑफिशियल पेज से ट्वीट की गई। मैं पूरी ट्वीट नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इनका तोड़ ही यही है कि इन लोगों को रखो जूती की नोक पे। इनका तोड़ ही यही है कि इनके बारे में बात मत करो। इनका तोड़ ही यही है, क्योंकि आप जितनी बात करते हैं ना, आप इनके बयानिए को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ भी बोलेंगे और हम उसका जवाब नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं जरा जवाब दे दूं इनको, ठीक है, मैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इनको जवाब दे देती हूँ। थोड़ी सी सिर्फ ट्वीट पढ़ के बताऊंगी। 10 जून 2024 को वो बातें जो इमरान खान साहब अपने मुंह से वर्बल डायरिया के जरिए करते थे, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए इसको एक राइटअप के तौर के ऊपर ट्वीट में करा दिया। अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है। I have stated publicly that if anything happens to me or my wife, General Asim Munir will be responsible. इमरान खान। उसके बाद ये पूरा नीचे जी, इलीगली एंड इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा बीवी मस्ट बी अलाउड मेडिकल टेस्ट, फलाना टमकाना, रोने पिटने इनके खत्म नहीं होते। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सारा दिन, आज का भी दिन, ये 10 तारीख को रात को इन्होंने खत्म किया ना फौज की ऐसी तैसी करके। उससे पहले क्या हुआ था? 9 जून को नीचे मैच चल रहा है, ऊपर रिलीज इमरान खान, फ्री इमरान खान, और जी साथ में आर्मी चीफ की कमीजें पहन करके और साथ में डॉलर के साइन कि जी आर्मी चीफ को खरीद लो, आर्मी चीफ को बेच दो, फॉर सेल, व्हाटएवर, ठीक है। सुबह दोपहर शाम नॉन स्टॉप इनकी हकीकत, इनकी करतूत ये है कि ये फौज को गालियां देते हैं, फौज के अंदर डिवाइड पैदा करना चाहते हैं, फौज के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज के अंदर जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो जनरल आसिम मुनीर के अंडर काम ना करें, वो रिजाइन कर दें। मैं आपको बड़ी खुली बात बता रही हूँ, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? मैं आपको हर वीडियो के अंदर उसकी रीजन बताऊंगी। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये लोग डरते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर हम ये बातें करेंगे तो इमरान खान के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें गालियां देंगे, हमारी माँ बहनों की तस्वीरें निकाल निकाल के उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, यहां तक करेंगे कि जी जान की धमकियां देंगे। लेकिन मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान सबसे पहले है मेरे लिए। तो मैं हर उस बात का जवाब दूंगी जो कि एंटी पाकिस्तान है, तो मैं इनको जवाब दूंगी, चाहे मर्जी हो जाए। तो इमरान खान ये चाहते थे, याद है वो जो भगोड़ा, वो जो एक दफा उसको उठा लिया था, अदालत में लेके जा रहे थे और व्हील चेयर के ऊपर उसके रोने निकल गए थे, जिसके बारे में इमरान खान ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि भाई इस आदमी की तो जेल में ज्यादती होती है। आजकल उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ है, दूसरे किसी मुल्क में होते हैं और यही काम करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और अभी कुछ पता चला है कि उनके भाई को उठा लिया गया है और बड़ा उसका कोई रोना रो रहे हैं कि जी उठा लिया गया। भाई अगर इतनी तकलीफ हो रही है, अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने भाई की जिम्मेदारी लो, बस फिर आओ पाकिस्तान आओ, आकर के उस बारे में बात करो। ये वो शख्स है जिसको आज तक पीटीआई ने कभी टिकट नहीं दिया। ये वो शख्स है कि जब इनको जेल में रखा हुआ था और बकौल इनके ये व्हील चेयर पे रोते पिटते आते थे कि हाय अल्लाह जी मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे शॉक दिया जाता है और मुझे बड़ा बड़ा टॉर्चर किया जाता है, तो तब इमरान खान साहब इनके साथ नहीं खड़े हुए थे, तब इमरान खान साहब ARY के साथ खड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि ARY के ऊपर इन साहब ने एक पेपर दिया था और कहा था कि जी फौज के अंदर एक डिवाइड हो जानी चाहिए कि जो ये फौजियों का काम है वो छोड़ दें, मतलब नौकरी छोड़ दें, जनरल आसिम मुनीर का साथ छोड़ दें। उसका मतलब यही था और ये यही चाहते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बगैर लिगी लपटी ये आपको बात बता दी। अच्छा, अब पूरा दिन वो ये करते रहते हैं कि किसी तरह जो फौज है वो अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो जाए और किसी तरह पाकिस्तान की जो अवाम है उनके दिलों के अंदर इस फौज के लिए नफरत पैदा हो जाए। वो मैं देख रही थी, वाह जी वाह, मतलब ये भी दिन आना था। नईम बुखारी, वो जो है जिनका काम ही यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लॉयर्स, लेकिन असल में वकीलों का क्या काम होता है? वकीलों का काम अपने मौकल को डिफेंड करना होता है। ये थोड़ी होता है कि मौकल सही है तो हम उसका केस लेंगे, 2 नंबर भी हो, गलत भी हो तो लेते हैं, ठीक है।
तो नईम बुखारी साहब बता रहे हैं जिस फौज के खिलाफ नफरत हो जाए पैदा हैं वो फौज काम नहीं कर सकती, जिसके साथ नफरत। ये क्या तरियां लगा रहे हैं भाई, क्या धमकियां लगा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अपना इनको कुछ पता नहीं है। नईम बुखारी को ये पता नहीं होगा कि उन्होंने दोपहर में और रात में खाना क्या है। उनको ये पता है कि जिस फौज के लिए नफरत पैदा हो जाए दिलों में हैं उस फौज से फिर काम नहीं होता। ओ भाई खुदा का वास्ता पहले आप बोलना तो सीख लें। आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, अपने औकात के हिसाब से बंदे को मुंह खोलना चाहिए। आपका क्या लेना देना भाई? आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं? क्यों भाई, क्यों बन रहे हैं? ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि भाई ये जोम है कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, तो भाई उसने पॉपुलर आदमी के साथ रहना है। ये इतने डरपोक हैं क्योंकि इनको पता है कि जो आर्मी चीफ है वो बेचारे तो आके बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है। जो आर्मी चीफ है वो ना सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कह सकते हैं, सिर्फ एक DGISPR के जरिए कह सकते हैं। तो लिहाजा उनके खिलाफ कैंपेनिंग करो और ऐसी कैंपेनिंग करो कि वो एक दिन आए कि शेर आया, एक दिन शेर आ जाए, कि एक दिन ऐसा आए कि जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जो फौज है वो कहे कि जी इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। वो दिन कभी नहीं आएगा। ये मेरी प्रिडिक्शन भी है और ये मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह ताला। इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट, इस तरह के छोटे लोगों के साथ वो दिन कभी नहीं आना चाहिए। अब लिख करके ट्वीट के ऊपर लिख के बता रहे हैं ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर कि हाँ जी हमें तो जी फौज मारना चाहती है, मुझे अगर कुछ हो गया और अगर बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। क्यों लेंगे जनरल आसिम मुनीर की जिम्मेदारी? ये जो आप सुबह दोपहर शाम विर्द करते रहते हैं, फौज को गालियां देते हैं, उनको चौकीदार कहते हैं, उनको मुलाजिम कहते हैं, और फिर दिमाग के इतने हिले हुए हैं। देखिए सटियाए हुए आदमी, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, सटियाए हुए बुड्ढे वाली हरकतें हैं इनकी कि पता ही नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। पहले गाली करते हैं, डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नफरत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो बात भी जो है उन्हीं से करूंगा, मैं तो बात भी फौज से करूंगा। ओ भाई पहले आप डिसाइड कर लो भाई, पहले डिसाइड कर लो कि फौज ताकतवर है कि फौज कमजोर है, फौज मालिक है कि फौज जो है वो आपकी मुलाजिम है, फौज चौकीदार है या फौज जो है वो पॉलिसी मेकर है। पहले ये चीज डिसाइड तो कर लो। कुछ समझ, एक ही जुमले के अंदर और एक ही ट्वीट के अंदर और एक ही जो है गुफ्तगू के अंदर ये सारी बातें कैसे कर लेते हैं? ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता ना, कोई सटियाया हुआ शख्स करेगा ना उम्र के इस हिस्से में। मुझे लगता है इनके दिमाग को ना थोड़ी ऑक्सीजन थेरेपी दें। ये जो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहते हैं जो इनकी सारी नजर आई थी, और इस बगोल के छिलके भी काम नहीं कर रहे, कुछ इनके हाजमे का कुछ करें। देखें नई रिसर्च आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बाकायदा तौर पर इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है गट हेल्थ के हवाले से। इमरान खान का ना हाजमा बहुत खराब है, उनकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये जो नई मॉडर्न साइंस आ रही है ना, जो इलाज वगैरह बता रही है, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ही आजकल ज्यादा काम कर रही है और गट हेल्थ पे काम कर रही है। और इन दोनों चीजों की इमरान खान और जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है उन सबको जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा वो भी आ गई हैं तरियां लगाने के लिए। वो पता नहीं कि आई डोंट नो कि सोशल मीडिया के ऊपर ही मैंने ट्वीट ही देखी थी कि वो पता नहीं कोई मीटिंग कर रही हैं या कोई इंटरव्यू दे रही हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके अंदर वो बता रही हैं कि असल में ना इमरान खान साहब जो है ना उनको सोशल मीडिया से बड़ा प्यार है और वो सोशल मीडिया को ऐसे समझते हैं जैसे सोशल मीडिया वाले जो हैं वो उनके बच्चे हैं। तो मैंने एक मिनट पॉज पूरी बात बताती हूँ, एक मिनट पॉज। मुझे एकदम से आया सोशल मीडिया वालों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। झूठ, ये झूठ है। नहीं अलीमा खान साहिबा ये ज्यादती है। इमरान खान साहब को तो ये पता ही नहीं है बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके अपने बच्चे तो उनके साथ रहते नहीं है। जो टेरियन है उनका स्टेटस वो कबूल ही नहीं करते, और जो कासिम और सुलेमान है वो पता नहीं लास्ट टाइम कब उनसे मिले थे। बुशरा बीबी ने तो उन्हें भेजा ही नहीं था मिलने के लिए। बकौल उनके फोनों पर भी बात नहीं होती क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करने देते। तो इनको क्या पता ये अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। और अगर मैं इसको भी करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये तो अपने बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते जैसे लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। हमने तो घर में जानवर भी पाला हो ना, हम उसको भी बच्चे की तरह प्यार से ट्रीट करते हैं। तोता, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरे। अभी माशाल्लाह से ये ईद उल अज़हा का जो है वो सीज़न है और ये ईद उल अज़हा आएगी तो सब लोग अपने हस्बे तौफीक जो जानवर वो ज़िबा कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, उसकी देंगे। हमें तो उस जानवर से लगाव हो जाता है जिसका हमें पता होता है कि हमने उसकी कुर्बानी देनी है। ये कह रही जी सोशल मीडिया वालों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, आगे सुन लें। तो वो बच्चे अगर इनको कोई कुछ कहता है ना तो इमरान खान साहब बड़ा गुस्सा आ जाता है, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है
किसको तरियां लगा रही हैं? गुस्सा आ जाता तो क्या करता है, ज्यादा गुस्सा आ जाता तो जाए जेल की दीवार के ऊपर अपना सर मार ले। हमें क्या बता रहे हैं कि जो गुस्सा आ जाता है, हमें क्या बता रहे हैं? सोशल मीडिया टीम जो चाहे मर्जी करती रहे, सोशल मीडिया टीम 1971 का मंजन बेच दे, सोशल मीडिया टीम जो है वो शेख मुजीब को जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो और याया खान को सबसे बड़ा विलन बना दे, ठीक है। जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ इसलिए ये सब कुछ करे क्योंकि उनको किसी तरह याया खान को जनरल आसिम से जोड़ना, जनरल आसिम को जो है वो विलन बनाना है। तो क्या पागल है क्या? थेरेपियां दें इनको थेरेपियां दें सोशल मीडिया वालों को। मतलब जिससे देखो, मैं तो देख रही हूँ कि ये क्या, मतलब इन लोगों ने ये कोई तमाशा बनाया हुआ है। जिसको देखो अब वक्त आ गया जी, नईम बुखारी जी आंखें दिखाएंगे, नईम बुखारियां धमकी लगाएंगे, अलीमा खान धमकी लगाएगी, हैं इमरान खान जो जितना अच्छा। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि खुदा का वास्ते मेरे से बात करो, जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। नहीं करनी जनरल आसिम मुनीर साहब ने, मुझे नहीं पता इनको कब जवाब देना है, बल्कि मत दे जवाब। आप मेरा जवाब समझे, मैं आपको ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एज अ पाकिस्तानी, एज अ प्राउड पाकिस्तानी, एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूं। और उसका जवाब है कि नहीं करनी उन्होंने बात। अपनी जो फरियाद है ना वो बस इसी तरह करते रहे, ठीक है। बस इसके अलावा आपका कुछ नहीं होना। जो चाहे मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, आपको ना जेल से डील के जरिए आप बाहर आएंगे, ना आपको कोई एनआरओ दिया जाएगा, ना आपसे फौज बात करेगी। फौज तो खैर छोड़ें, आपसे तो रियासत भी बात नहीं करेगी। हाँ, बाकी जो आप अपना प्लान बना रहे हैं कि जुडिशरी के जरिए, अगली बात मैं आपको करने लगी हूँ, बाकी जो ये प्लान बना रहे हैं कि जी ये जजों के जरिए और अदलिया के जरिए अपने जो है उसका कंधा इस्तेमाल करके ये इस लेवल तक आ जाएंगे कि जी किसी तरह कोई ब्रेक थ्रू होए और कोई बात होए, बस है क्या एक दफा किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए और मैं बस उसको शीशे में उतार लूंगा। नहीं हो सकता। कोई भी आप फॉरम, कोई भी दरवाजा खटखटा ले, अब सब दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो और बहुत मजेदार और दिलचस्प किस्म की बातें करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।